नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लगाया सिंदूर का पौधा। प्रदेशवासियों से किया पौधारोपण करने का आह्वान। इस मानसून में 11 करोड़ पौधे लगाकर राजस्थान ने रचा कीर्तिमान। आगामी 5 वर्षों में राज्य सरकार का 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। आरजीएचएस में विकसित होगा फुल प्रूफ सिस्टम। लाभार्थियों के हित में किए जाएंगे जरूरी बदलाव। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के टोडा रायसिंह में आयोजित एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस अवसर पर सिंदूर का पौधा लगाया। कार्यक्रम परिसर में एक समय में 60,000 पौधे लगाकर कीर्तिमान रचा गया। इस दौरान श्री शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान हर नागरिक को अपनी मां के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक अनूठा अवसर देता है और इससे प्रकृति संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयास को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि हरियाली का विस्तार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में 11 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। साथ ही आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य पर राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे इस अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाएं। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। हरियाला राजस्थान ऐसे नहीं है, ये हमारा नारा नहीं है। हम राजस्थान को हरियाला बनाना चाहते हैं और ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, पिछली बार हरियाली तीज को हमने हरियाले राजस्थान की कल्पना की थी और हमने कहा कि हमारे राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो पिछली बार भी हमने 7 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए 7.5 करोड़ पौधे लगाने का काम किया था। अब की बार हमने लक्ष्य लिया था इस साल हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि आज से 4 दिन पहले हमने 11 करोड़ पौधे से ज्यादा हमारा लक्ष्य पूरा किया है, क्योंकि हम हरियाला राजस्थान बनाना चाहते हैं। हमने कहा कि 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। लगातार आप देख रहे हो, हमने 2 साल के अंदर लगभग 18.5 करोड़ पौधे लगा दिए हैं। 5 साल का 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे, जिससे कि हमारा राजस्थान हरा भरा राजस्थान होगा। उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का विस्तार आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। राज्य सरकार एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के माध्यम से हर नागरिक को इस अभियान से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कार्यक्रम में पौधारोपण किया और सभी से अपील की कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान हर नागरिक को अपनी मां के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनूठा अवसर देता है और प्रकृति संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयास को नई ऊर्जा प्रदान करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम मैं आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि मां की ममता, मां की मूरत ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मां तो मां होती है, चाहे हमारी मां है चाहे हमारी मां नहीं है, लेकिन उस मां के नाम से आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाएं और जहां भी जाए वहां लगाएं, जिससे कि हमारी मां की हमेशा हमें याद आती रहे और एक मां के द्वारा लगाया हुआ, मां के नाम से लगाया हुआ पौधा वो किसी के जीवन में छाया दे, किसी को फल दे
और पशु और पक्षियों को रहने का आसरा दे तो हमारी मां की ममता और बढ़ जाती है मां के प्रति। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, क्योंकि हम उन सभी में हमारे देवता का वास मानते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और लोक कला की गूंज दुनिया के हर कोने में सुनाई देती है। उन्होंने बताया कि टोक्यो में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्थानीय महिलाओं ने राजस्थान की पारंपरिक कला और संस्कृति की अनूठी प्रस्तुति के साथ स्वागत अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने इसे राजस्थान की लोक धरोहर का वैश्विक मंच पर सम्मान बताते हुए कहा कि पधारो हमारे देश की परंपरा अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। रोगियों को योजना का लाभ लेने में किसी तरह की बाधा नहीं आए, इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना में जरूरी बदलाव कर इसे बेहतर बनाया जाए ताकि लाभार्थियों को सुगमता से उपचार मिल सके। इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम विकसित किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि गुरुवार को भी प्रदेश के ज्यादातर निजी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत सुचारू रूप से उपचार मिला। उन्होंने बताया कि करीब 350 अस्पतालों में ओपीडी, डे केयर और आईपीडी में रोगियों ने उपचार प्राप्त किया। प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध सभी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत उपचार मिल रहा है। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि निजी अस्पतालों के साथ साथ राजकीय चिकित्सा संस्थानों में भी योजना के तहत उपचार के लिए सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं ताकि जहां भी निजी अस्पतालों में उपचार बंद हो वहां राजकीय चिकित्सा संस्थानों में रोगी सुगमता से उपचार प्राप्त कर सके। विगत 4 दिवस में करीब 38,000 रोगियों ने आरजीएचएस योजना के तहत उपचार प्राप्त किया है। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को विद्युत भवन में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिनिधियों को कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि अधिक संख्या में चेक मीटर लगाए जाए, जिससे कि उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर के प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे। श्री नागर ने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिजली उपभोग को पारदर्शी और सटीक और बिलिंग को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने की दिशा में बेहतर है। ऐसे में स्मार्ट मीटर के फायदों की जानकारी अधिकाधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए AMISP द्वारा IEC गतिविधियों पर जोर दिया जाए। श्री नागर ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2020-21 से स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में RDSS योजना के अंतर्गत कृषि को छोड़कर अन्य 1,43,00,000 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं के यह मीटर लगाए जा रहे हैं। अप्रैल 2025 से तीनों डिस्कॉम में अब तक 5,60,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने AMISP को कार्यादेश की शर्तों के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए और कहा कि कार्य में गति लाने में विभाग से नियमानुसार आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। लोक आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी के 641वें वार्षिक मेले के अवसर पर राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने गुरुवार को रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। इस अवसर पर पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी साथ रहे। मंत्री श्री गहलोत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए मंगल कामना की। उन्होंने समाधि स्थल पर पुष्प और प्रसाद अर्पित किया तथा बाबा की अखंड ज्योत के दर्शन किए। मंत्री श्री गहलोत ने इस दौरान मंदिर परिसर स्थित स्वास्थ्य चौकी पर उपस्थित स्वास्थ्य कार्मिकों से भी संवाद किया और मेला व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि बाबा रामदेव जी का मेला समरसता, भाईचारे और लोक आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह स्थल सभी धर्मों और समुदायों को जोड़ने का कार्य करता है और यहाँ आने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने मेला क्षेत्र में प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया और प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान मंदिर समिति कार्यालय में बाबा वंशज गादीपति भूम सिंह तंवर और साकड़ा पंचायत समिति के प्रधान भगवत सिंह तंवर ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत को साफा, माला और दुपट्टा पहनाकर मंदिर समिति की ओर से स्वागत किया। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।